ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन अगर साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला तो उनकी गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। दूसरा उनका मन का कारक होना, इमोशंस पर कंट्रोल उनका। और तीसरा, वे जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए इन सारी ही चीज़ों के कारण चंद्रमा का गोचर पूरे हफ्ते में बहुत बदलाव लाता है हमारे जीवन में, और वही क्योंकि आधार होता है हमारे साप्ताहिक राशिफल का, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो थोड़ा सा आपको एक रास्ता दिखा सकती है, और उसको जीवन को थोड़ा सा एक ऑब्वियसली एक सामान्य आधार पर ये विश्लेषण होते हैं, लेकिन एक सामान्य गाइडेंस के लिए कि हाँ कहाँ पे थोड़ा सा सचेत रहना है, कहाँ पे लाभ उठाना है, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर में रहेंगे। अब ये 4 अगस्त को नहीं अपितु 5 अगस्त को होगा। 4 अगस्त तक का हम कवर कर चुके हैं। चंद्रमा 4 अगस्त के पूरे दिन यहीं पर रहेंगे और 5 अगस्त की सुबह 8-9 बजे के आसपास 10वें घर में आएंगे। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चंद्रमा 5 अगस्त सुबह के 8-9 बजे से 7 अगस्त रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें घर में आना ठीक होता है। आपके लक्ष्मी स्थान के त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में बैठे हैं, तो ये अपने आप में अच्छा राजयोग बन रहा है। ध्यान क्या देना है, चंद्रमा केंद्रुम योग में, और चंद्रमा पर बहुत ग्रहों की दृष्टि है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। गुरु की दृष्टि जो लग्नेश भी है और दशमेश भी है, ये अपने आप में कार्यकुशलता, कार्य को आगे बढ़ाना, भाग्य का साथ दिखाता है। शुक्र का प्रभाव है जो अष्टमेश है, तीसरे घर के स्वामी है, ये अचानक से लाभ और हिम्मत दिखाता है। और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लग्न में उच्च के होते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, एक रूल होता है कि जो ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे अचानक से कुछ नए मौके, इवन जॉब चेंज करने के अवसर भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नई होप, नई उमंग यहाँ पे आ सकती है। पर साथ में क्या देखना है कि शनि की दृष्टि है जो वक्री है, और मंगल और केतु का प्रभाव भी है। अब मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में, तो गुस्सा बहुत रहेगा, उत्सुकता बहुत रहेगी। अब शनि का प्रभाव भी है तो ये उदासीनता भी ला सकता है। मंगल केतु एग्रेशन ला रहे हैं, और गुरु शुक्र का प्रभाव। तो इन टोटलिटी अगर हम देखें कितने ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर, शनि 1, गुरु शुक्र 2, मंगल 2-3, मंगल 4 और केतु 5 ग्रहों का प्रभाव। तो यहाँ पे इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काम बनेंगे, लेकिन आपकी मानसिक अशांति के कारण कई बने हुए काम बिगाड़ देंगे। अच्छी चीज़ है कि मंगल का प्रभाव है जो धनेश है, भाग्येश है, और मैं हमेशा कहता हूँ मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह है। तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन मन को बहुत शांत रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बताती है भाग्य का साथ मिलेगा। अगर कोई गुरु आदि हैं आपके तो उनके सानिध्य में रहिएगा। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपके भूलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। अपने लिए स्टैंड लीजिए। बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, कुछ नया काम, कुछ नई उम्मीद जागृत हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिएगा, क्योंकि पेशेंस की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है दोनों के बीच में, तो बाकी लोगों को इन्वॉल्व करके, घर वाले हों, काउंसलर्स हों, उसको ठीक कर लीजिए। अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक आपका तीसरा घर बली है। अति उत्सुकता से आपको अपने आप को बहुत दूर रखना है।
क्योंकि बहुत अति उत्सुकता रहेगी। 7 अगस्त रात के 9 चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव 11वें घर में मकर में, और 10 अगस्त सुबह के 2 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठे हैं। ये धन प्राप्ति के आइडियाज और धन प्राप्ति दोनों का ही योग बनाते हैं। और यहाँ से चंद्रमा अपने ही भाव को देखेंगे, यानी कि लक्ष्मी स्थान बहुत बली हो गया। ऊपर से यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग हो गया। 11वें घर में पूर्णिमा योग, यानी कि इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ नया काम मिल सकता है, गति प्रदान होगी। लेकिन वक्री बुध की दृष्टि भी है और ये सूर्य भी छठे घर के स्वामी है, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। वक्री बुध कन्फ्यूजन और छठे घर के स्वामी सूर्य, यानी कि इरिटेशन। अब होगा क्या ना कि चंद्रमा पूर्णिमा युक्त है तो आपकी इच्छाएं एकदम बहुत जागृत हो जाएंगी, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और कभी कभी हम चीज़ों को हमें लगता है हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, होता नहीं है वैसा। अरे उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत तंग करेंगी। तो ज़्यादा कंपैरिजन्स मत कीजिएगा, जो है उससे खुश रहिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, पर जो नहीं है उसको लेकर परेशान होने का फ़ायदा नहीं। गुरु से अष्टम में है तो ये बता रहा है कि शकट योग बन रहा है, तो कोई इंपॉर्टेंट कार्य अटक भी सकता है, तो अपने कार्यों को प्री प्लान लेकर चलिएगा। कुछ सरकारी कार्य अगर अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। नवांश कुंडली, जीवन में एक फ्लो लाइए, एक रिदम लाइए, कमी है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए, उसकी कमी दिख रही है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ठीक है, रिस्क मत लीजिएगा कोई। लव लाइफ बहुत अनप्रैक्टिकल रहेंगे इस टाइम पे और उसके कारण ही दिक्कत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, पैसों का डिस्कशन बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत डिसअरेंज से या अनअरेंज से लग रहे हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था। अरेंज करिए अपने आप को, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में, धनस्थान बली है, पैसा तो भरपूर आएगा। 10 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग गया। अब पंचम के स्वामी 12वें घर में राहु के साथ, अच्छी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए है जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि है और चंद्रमा पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान। विदेश से पैसा आप कमाते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश संबंधित बिजनेस है, लाभ मिलेगा। अचानक से नए मौके भी खुल सकते हैं आपके लिए। लेकिन राहु चंद्रमा 12वें घर में, ग्रहण दोष, चंद्रमा 12वें घर में, यानी कि बहुत इनसिक्योरिटीज़, बहुत अनिश्चितता, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन मन में क्रिएट कर लेना। अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, लेकिन मन में क्रिएट कर लेना ऐसी स्थिति। और गुरु का प्रभाव थोड़ा बचाएगा, लेकिन गुरु राहु अपने आप में बहुत ओवर थिंकिंग करवाते हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। अति उत्सुकता नहीं, इनसिक्योरिटी बहुत तंग करेगी। किसी पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। अगर ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है तो ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कहती है कि यहाँ पर थोड़ी सोच को सकारात्मक रखना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत रिलैक्स वे में काम कीजिएगा, फोकस पर बहुत काम कीजिएगा, फोकस के साथ काम कीजिएगा। बिजनेस पे थोड़ा सा रियलिटी चेक का टाइम है। बैठ के सोचिए कि जो कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं, क्या और बेटर कर सकते हैं, इन सब पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ सब ठीक है, लेकिन एक दूसरे को और समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है, दोनों एक दूसरे को दुश्मन ही समझते हैं, क्या समझ रहे हैं, या फिर कंपेटिटर समझ रहे हैं। नहीं, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिए घर में। स्टूडेंट्स, हफ्ते का अंतिम भाग गाइडेंस का है, अगर कोई एग्जाम पढ़ता है तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा गाइडेंस वगैरह लीजिएगा। टाइम ठीक है। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, कफ रोग, पैरों में दिक्कत। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है। धन के रूप में देखा जाए तो ये समय अच्छा है, खर्चे थोड़े हो सकते हैं, लेकिन विदेश से धन, गुप्त धन की वृद्धि बहुत होगी। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 1 बार पाठ करना है और ओम शंकराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।